नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की दिन की समस्या क्या है? अगर आप माता पिता से पूछें, अगर आप शिक्षकों से पूछें जो युवा वर्ग को पढ़ा रहे हैं, प्रायः यही चीज देखने को मिलती है जो आप बसों में, ट्रेनों में, एयरपोर्ट्स पे, जहाँ थोड़ा समय मिल जाए वहाँ जो व्यक्ति रिटायर्ड है, उन लोगों की दिनचर्या को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि जो रिटायर्ड हैं वो टीवी पे लगे हुए हैं, बच्चे और युवा मोबाइल फ़ोन्स पे लगे हुए हैं। बाकी सभी लोग अगर बीच में दिन में थोड़ा भी समय मिल जाता है तो वो फ़ोन निकाल कर फ़ोन पर कोई वीडियो देखने लगे हैं और हर एक की गर्दन नीचे झुकी हुई नज़र आती है। अपने आसपास क्या हो रहा है इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में खोया हुआ, उलझा हुआ नज़र आ रहा है और घंटे घंटे लोग ये चीज़ करते हैं। अगर आप अपने काम के लिए, अपने कॉलेज के लिए कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ पहुँचने के लिए आपको आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, तो व्यक्ति पूरा समय मोबाइल फ़ोन के साथ बिताता है। पहले, आज से लगभग 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये चीज़ देखने को मिलती थी कि लोग अपने सहयात्रियों के साथ बातचीत करते। अगर लोग दोस्तों के साथ बस में, ट्रेन में या कहीं सफ़र पर हैं तो वो आपस में चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए पाए जाते थे। अचानक वो सब कुछ गायब सा हो गया है। हर व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ नजर आता है। सामाजिक परिवेश में अगर देखें तो व्यक्ति व्यक्ति की बातचीत कम होती जा रही है। वहीं घरों में देखें तो माता पिता की बच्चों से बातचीत कम हो रही है, क्योंकि बच्चे अपने कमरों में किसी स्क्रीन के साथ लगे हुए हैं। माता पिता भी अपने अपने डिवाइसेस पर, अपने मोबाइल्स पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति व्यर्थ में उलझा हुआ है। हो सकता है कि हम काम भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर करते हुए स्क्रीन्स में लगे हुए हैं, मगर क्या काम पूरा होने के बाद क्या हम डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास के लोगों के साथ वापस वही संबंध पुनर्स्थापित कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। लोग घरों में जब खाना पीना भी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तब भी टीवी के सामने या किसी स्क्रीन में लगे हुए हैं। और जब रात को सोने जा रहे हैं तब भी रात्रि को आखिरी चीज जो व्यक्ति समय बिता रहा है वो अपने मोबाइल फोन या स्क्रीन के साथ बिता रहा है। पूरे विश्व भर में अमीर हो या गरीब हो, सभी के साथ यही होता हुआ आज नजर आ रहा है। ऐसे समय में पारिवारिक संबंध टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। संबंधों में समरसता नहीं रह गई है। लोग छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से विमुख होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कोई समाधान है? क्या गीता इस विषय पर कुछ कहती है? रोचक लग सकता है। आइए आज इसी विषय पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे पेशे से एक गायनकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। गीता के विषय पर उनका गहरा शोध और अध्ययन है और विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हुए वो सामयिक विषयों पर भी अपना चिंतन रखते हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। आज के वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास वो हम सभी देख पा रहे हैं। स्वाभाविक ही लगता है कि भाई इसमें कोई नई बात नहीं लगती। ऐसा लगता है हाँ, ये तो सभी के साथ हो रहा है। मगर कुछ अलग हो रहा है ये भी लोगों को पता चल रहा है। खासकर वो लोग जो आज के माता पिता हैं या युवा वर्ग के लोग हैं, जो आज से 15-20 साल के पहले को जीवन को देख चुके हैं। उनको आज जो पिछले कुछ सालों में परिवर्तन आया है और खासकर कोविड के बाद जो परिवर्तन आया है, उससे ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, हमारी दिशा कहीं बदल गई है। हमारी नाव कहीं और जा रही है और हम कहीं उसे और ले जाना चाहते हैं। अब ये जो नाव और दिशा की बात है, इसी से जोड़ता हुआ एक श्लोक है, जो गीता का ये श्लोक हम पहले सुन लेते हैं और फिर इस पर चर्चा शुरू करते हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमीवाम्भसि। जिस प्रकार तेज वायु नाव को जल में उसके निर्धारित मार्ग से हटा देती है, उसी प्रकार मन जिस इंद्रिय पर केंद्रित होता है वह भी बुद्धि को भटका लेती है। ये सेकंड चैप्टर का 67वां श्लोक है। यहाँ पर इंद्रियों और मन के संबंध के रूप में बताया गया है। यहाँ पर यही उदाहरण दिया गया है कि नाव और तेज हवा। नाव चाहती तो है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, मगर तेज हवा आती है तो नाव को किसी और दिशा में ले जाती है। और यहाँ पर मन को उस तेज हवा के रूप में बताया गया है। आज व्यक्ति हर कोई चाहता है कि हम अपनी नाव को सही दिशा पर ले जाएं। बच्चे चाहते हैं कि उनका समय पढ़ाई में लगा रहे, कि वो ध्यान केंद्रित करें और पढ़ाई पर उनका सारा फोकस हो, अच्छे रिजल्ट्स लाएं, अच्छी पढ़ाई हो, ये उनका डेस्टिनेशन है। जो लोग व्यक्ति काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारा डिस्ट्रैक्शन ना हो, हम काम पर फोकस्ड रहें, दिन का काम दिन में पूरा हो जाए, डेडलाइंस मीट कर लें, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लें, इत्यादि व्यक्ति सोच रहा है। गृहिणियाँ जो घर में रह रही हूँ सोच रही समय पर खाना बन जाए, घर के काम समय पर पूरे हो जाएं, सुचारू रूप से हो जाएं। मगर फिर हम देखते हैं कि हमारे ही मन के डिस्ट्रैक्शंस हैं और हमारा मन करता है हम थोड़ा मोबाइल देख लें, थोड़ा टीवी देख लें, थोड़ा फिल्म देख लें, थोड़े वीडियोस देख लें, थोड़ा सोशल मीडिया कर लें। और ये सब करते करते पता चलता है कि जो काम हमें पूरा करना था वो पूरा ही नहीं हुआ। तो ये डिस्ट्रैक्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो उदाहरण है मन का, बुद्धि का, नाव का और हवा का, इस बात को बेहतर तरीके से समझा जाए। भगवान ने बहुत ही सुंदर जो आज संसार की जो परिस्थिति है उसका वर्णन और कंपैरिजन किया है कि कैसे ये संसार एक जो है जल के समान है और उसमें जो वायु जो चल रही है वो इंद्रियों का रस है। चाहे वो कोई भी रस हो, जैसे अभी डिजिटल की बात कर रहे थे, और भी रस होते हैं जैसे कि टेस्ट का जो रस होता है, स्वाद का रस होता है, वो भी होता है। तो वो वायु है और जो मन है वो वास्तव में नाव है और बुद्धि दिशा निर्धारित करती है। लेकिन मन जो होता है वो किस तरफ चला जाता है, क्योंकि वायु बहुत तेज मान लो चल रही है तो मन रूपी नाव कहाँ चला जाएगा, जिस तरफ वायु जाएगी। और फिर वो दिशा, वो भी उसको इतनी पावर तो नहीं है, फिर वो भी भटक जाती है। इसका मतलब कि आज इस संसार में विकारों का इतना ज्यादा रस है कि हमारा मन रूपी नाव भी उस तरफ घूमता रहता है और बुद्धि जो होती है वो भी भ्रष्ट हो जाती है। वो अपना काम नहीं करती, दिशा जो उसको सही दिखाना चाहिए वो नहीं करती है। बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कैसे होता है ये रस, कैसे आकर्षित करता है। डिजिटल की बात तो ठीक है, लेकिन और भी जैसे जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी किडनैपिंग लोग कैसे करते हैं। उनको चॉकलेट विशेष पसंद होती है बहुत, और आजकल बहुत वैरायटी होते हैं ना, उसमें कहते हैं कि कुछ एडिक्टेड सब्सटेंस भी डाल देते हैं आजकल। तो वो बच्चों को जब स्कूल जाते रहते हैं तो बहुत सारे जो किडनैपर्स होते हैं वो बाहर ऐसे खड़े रहते हैं और बार बार उनको जो है वो दिखाते हैं, वो चॉकलेट देते हैं, देते देते उनको आदत पड़ जाती है। फिर वो क्या होता है, क्योंकि उनका जो बच्चों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहता, डिसीजन पावर बहुत डेवलप नहीं रहता, तो मम्मी ने क्या सिखाया है, क्या डिसीजन लेना है, वो भी भूल जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे वो बच्चा उनकी गिरफ्त में आ जाता है। और इस तरह से तो कहाँ चालू हुआ, ये टेस्ट ही तो चालू हुआ, रस ही तो चालू हुआ। तो कोई भी रस अगर उस तरफ आकर्षित करती है तो मन गया, और मन के कारण फिर बुद्धि, डिसीजन तो है ही नहीं और भी कम डिसीजन। इस तरह से बहुत सारे अपराध भी सिर्फ इसी कारण होते हैं, इंद्रियों के रस के कारण। और दूसरी बात, सबसे बड़ा जो आज जो वायु चल रहा है वो है डिजिटल, चाहे वो टीवी हो, कोई भी हो। ये सिर्फ नहीं कि मोबाइल की बात करते हैं, किसी भी फॉर्म में जो स्क्रीन है वो स्क्रीन एक तरह से बहुत ज़्यादा तूफान चारों तरफ मचाया हुआ है। ये बात समझ में आती है कि आज हमारे यहाँ एक
नई वायु है, एक नया प्रचलन चल पड़ा है, एक नई हवा चल पड़ी है, लोग कहते हैं जैसे। और ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, ये जीवन का एक हिस्सा बन गए। आज आवश्यक चीज़ें हैं ये, इसके बिना काम नहीं होता। मोबाइल फ़ोन चाहिए क्योंकि आज हम सब कुछ ऑनलाइन करने लगे हैं, पैसा भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो हम तुरंत ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं। किसी को मैसेज करना है तो भी हम संदेश पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो फ़ोन एक ऑल इन वन चीज़ हो गई है। लैपटॉप पे ही हमारे काम हो रहे हैं, कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग आज कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, लाइफ के लिए, स्टडी के लिए, वर्क के लिए, कामकाज के लिए, हर चीज़ के लिए वो एक आवश्यक सी चीज़ बन गई है। जब वर्तमान समय एक डिजिटल युग ही है और हम एक ऐसे समय में रहते हैं, तो यही चीज़ें हम पर हावी भी होती हुई नज़र आ रही हैं। आवश्यक भी है तो कहीं हावी भी हो रही हैं। तो ऐसे में हम किन बातों का सावधानी रखें, कब रखें, कैसे रखें, ये अनेक प्रश्न उठते हैं। तो ये इस तूफान को तो हमें देखना ही पड़ेगा, और इस तूफान को उसमें संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि नुकसान क्या-क्या होते हैं, क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि इतना नुकसान होता है, तब हम कुछ सावधानी रखेंगे। तो इसको एक तो पर्सनल लेवल चाहे ले लो, फिर एक रिलेशनशिप, और फिर सारे जो कॉन्शियसनेस जो होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उससे देश को भी नुकसान होता है। तो अगर हम शुरू से लेते हैं कि एक बचपन में क्या होता है कि आज बच्चे को भी, जब हम तो बहुत सारे रिलेशंस को भी देखते हैं कि बच्चा जो खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, तो उसको क्या करते हैं, कार्टून दिखा के करते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ये सावधानी रखना है कि बच्चे से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी, अर्थात बच्चे में ब्रेन सेल्स और साइनेप्टिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे को चाहे पॉजिटिव चीज़ आप सिखाओ या नेगेटिव चीज़ सिखाओ, बहुत जल्दी सीखता है और एक तरह से एडिक्शन हो जाता है उसका। तो इसी तरह से अगर हम उसको मोबाइल बचपन से ही दिखाते हैं, तो उसका एक पार्ट उसका वो बन जाता है। इवन जो मान लो कार्टून और लगातार वो देखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये आदत तो बढ़ती है ना, यानी उसका जो ब्रेन सेल जो उसको आदत हो जाती है, उसके बिना वो कुछ और सोच भी नहीं सकता। तो जो कार्टून देख रहा है वो उसका वो पार्ट बन जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भूल गए कि मैं कौन हूँ, और उस पार्ट में ही आ जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट, मतलब वो बोलना भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए पहली सावधानी तो ये रखना है कि बचपन में ही हमें उसको नहीं देना है, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बचपन में अगर हम पॉजिटिव चीज़ सिखाते हैं तो पॉजिटिव सीखता है। फिर दूसरा, जब बड़े होते हैं तो बड़े में भी क्या क्या नुकसान होता है। जो हमारी पढ़ने वाली एज होती है, तो उस समय कंसंट्रेशन पावर चाहिए। तो ये सारी पावर्स जो होती हैं धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? एक तो ब्रेन रॉट कहते हैं, उसमें क्या है, व्यर्थ की चीज़ें। एक बार आप खोलो तो काम की चीज़, लेकिन आती तो, ऐसा डिजिटल वर्ड बना ही हुआ है, वो बना हुआ है कि उस तरह से आपको फालतू की चीज़ें आएंगी और आपका ब्रेन रॉट होने लगेगा, और आप जो उसको प्रोडक्टिव जो यूज़ है वो आपका नहीं हो पाएगा। ये स्टडी हुई है, देखा गया है कि 8 to 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो कम से कम 8 से 10 घंटे देखते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं वो 11-12 घंटे देखते हैं। इस तरह से सिर्फ ये नहीं देखते तो फिर टीवी लगी रहती है, और बेडरूम में भी सबके टीवी रहती है, तो सोते तक वो टीवी देखते रहते हैं। तो ये एक तो स्टूडेंट्स लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और एक वो होता है ब्रेन स्विच, जो पेनाल्टी देनी पड़ती है। मतलब क्या होता है ब्रेन स्विच पेनाल्टी? मतलब कोई भी चीज़, आप मान लो एक काम कर रहे हो, है ना, उसको तुरंत आपने चेंज किया। हाँ, तो आजकल नोटिफिकेशन आते हैं ना, हम कोई काम कर रहे हैं, फट से आया, अरे ये तो कोई काम का है, और उसको फट से देखने लगे, और देखे उसके बाद जब हम दूसरा फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो इधर नहीं हो पाता है। तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो हमें ये नोटिफिकेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो भी, तो जैसे मान लीजिए हम भोजन बना रहे हैं, है ना, भोजन बना रहे हैं, और उसमें भी इसको कहते हैं ना कि बार बार गैस स्विच ऑफ करो, तो क्या होगा, भोजन नहीं बन पाएगा। तो मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगी।
इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान देना है। और फिर एक बात जो होता है कि जो सोने के पहले जो ब्लू लाइट इफेक्ट जो होता है ना, कि कई आप देखो, आप कहीं भी रास्ते में जाओगे, तो क्या होता है, बाकी सारी लाइट्स बंद है लेकिन वो मोबाइल पे, तो ब्लू लाइट्स जो होती हैं बहुत नुकसान करती हैं और नींद में नहीं आती। तो हमें इन सब चीज़ों का सुबह से लेकर शाम तक पर्सनल लेवल में भी सावधानी रखना है। उससे क्या है, हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो आजकल मतलब क्या होता है कि इसका हमारे देश को भी नुकसान हो सकता है। जो प्रोडक्शन जो होता है वो युवा जो एज में वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखना ज़रूरी है। यानी ये बात समझ में आती है कि एक और जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, कार्य करने की शैली, इनके इस्तेमाल की चीज़ें आवश्यक बन गई हैं, मगर इनके लिए एक सावधानी लाना आवश्यक है, कि एक चेक लाना आवश्यक है कि भाई हम जांच करें, सावधान रहें कि हम कहीं अत्यधिक तो नहीं इसमें फंसते जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते समय सोच समझ कर, परख कर हम इनका इस्तेमाल करें, ये एक चीज़ बहुत आवश्यक है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे आप ये चीज़ें बता रही हैं तो पता चलता है कि भाई ये बहुत ही सिस्टमैटिक सी चीज़ है। जैसे लोग सोने से पहले भी जब घर में हम काम से वापस लौटते हैं, खाना वाना खा के सोने जाते हैं, तो एक रूटीन है उसके लिए। सोने से पहले ऐसा नहीं कि सीधे ही सो जाओ, पहले कपड़े बदलो, फिर थोड़ा मुंह हाथ धो लो, रात को सोने से पहले ब्रश कर लो और फिर जाओ सो। ये एक रूटीन बना हुआ है। लोग इसे अक्सर स्लीप हाइजीन कहते हैं, और अलग अलग चीज़ें भी हम ऐसे हाइजीनिकली करते हैं कि भाई भोजन बनाने से पहले भी एक हाइजीन है, इत्यादि चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या ऐसे ये जो डिवाइसेस है डिजिटल चीज़ों के लिए भी, ये भी एक नया शब्द है जो प्रायः न्यूज़पेपर आदि में भी पढ़ने को मिलता है, वो है डिजिटल हाइजीन। अब ये क्या चीज़ है, इसका भी आप थोड़ा बताएं। डिजिटल हाइजीन या डिजिटल वेलनेस कहो, तो जैसे हम अपने शरीर की दिनचर्या बनाते हैं, मन की दिनचर्या बनाते हैं, मुझे तो लगता है आजकल ये डिजिटल डिवाइसेस की भी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो सुबह से लेकर शाम तक हम उसकी दिनचर्या कैसे बनाएं, उसको ही हम डिजिटल हाइजीन कह सकते हैं। जैसे जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद आवश्यक नहीं है कि आप वो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करो, उसको रहने दो, एक तरफ रहने दो। पहले आप अपने मन का जो है, मन के डिवाइस को अच्छे से पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें चेक करना पड़ता है, व्हाट्सअप बहुत ज़रूरी है, और आदत सी पड़ गई है ना। व्हाट्सअप आप शुरू में एकदम उठते साथ चेक नहीं करो, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। क्योंकि हर जो मैसेज है बताओ वो पॉजिटिव तो नहीं आता है, कुछ निगेटिव आएगा तो पहला ही थॉट आपका निगेटिव हो गया, बिल्कुल। तो बाकी काम में तो मन ही नहीं लगेगा। और उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत एक्टिव है, तो उस समय हमारे ब्लॉटिंग पेपर में क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, निगेटिव। जब सुबह सुबह ही निगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सारा दिन कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। क्योंकि व्हाट्सएप में लोग क्या बोलते हैं, जो भी निगेटिव मैसेजेस जो भी आते हैं, जो पहले पेपर में पढ़ते थे, वो आजकल इसमें मैसेज में आने लगा। इसलिए पहला तो यही ध्यान रखना है हमें, सुबह सुबह इन चीज़ों को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जब हम आगे जाएं तो भाई हम घूमने जाते हैं, वो भी एक अच्छा है। आप सुबह उसको यूज़ नहीं करो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, तो कई लोग उसमें भी लेकर जाते हैं। वो भी जाएंगे, फिर वो भी देखते जाएंगे, वो भी बात करते जाएंगे। तो आपको जो प्रकृति का जो सानिध्य मिल रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी उसको पूरा आप नहीं ले सकते हो। तो उस समय भी आपको आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप इमरजेंसी ड्यूटी पे हैं तो आप अपने पास रख लो, वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं, क्या ज़रूरी है कि आप, भाई प्रकृति में इतनी आवाज़ें हैं, इतनी सुंदर हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है दूसरी आवाज़ सुनने की। तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय भी हम यूज़ ना करें। एक्सरसाइज करते समय दूर आप कहीं हल्का म्यूज़िक लगा सकते हैं, वो दैट इज़ ओके, वो ठीक है। फिर उसके बाद जब हम नाश्ता करते हैं या फिर भोजन करते हैं तो उस समय भी, उसके बाद आप ये सब आपने जो सुबह का मॉर्निंग का कर लिया, फिर आप थोड़ा सा चेक करना है तो भले कर लें। लेकिन जब आप नाश्ता करने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, उस समय आपको फिर से, कई लोग टीवी चलाकर, वो चल रहा है कार्टून चला के, बच्चों के लिए कार्टून, बड़ों के लिए टीवी, क्या आ रहा है न्यूज़ देखना, ये ज़रूरी है। तो
इस तरह से खाने के समय भी फैमिली के साथ लेना, फैमिली के आनंद का उसको अनुभव करें। फिर जब हम कार्यों में जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जब स्नान करने जाते हैं तो कई लोगों की आदत आपने देखी होगी, बाथरूम में भी लेकर जाते हैं। दिस इज नॉट डिजिटल हाइजीन, क्योंकि बाथरूम में भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ये सब रहता है, तो वो उसमें भी लग सकता है, इसलिए उसको भी यूज़ नहीं करना है। फिर रात में सोने के पहले आपको जो कई ऐसा करते हैं, जैसे ऑफिस से आते हैं सोचते हैं अब तो रिलैक्सेशन के लिए टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो 4-5 मिनट तो रिलैक्सेशन होता है, उसके बाद वो और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी जो ठीक है, जो पढ़ाई की बातें हैं वो तो ठीक है, पॉजिटिव वाली बातें हैं वो हम देखें, पढ़ें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम उसमें अटक जाएं। और तो इसलिए हमें लिमिट, अपना टाइम देखना चाहिए कि हम कितने समय तक ये देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उसका एक चार्ट एक तरह से बनाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है। और जहाँ तक हो सके अब वो पढ़ाई जो डिजिटल सारा था वो अब हमें चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। सोने के पहले बहुत ध्यान रखना है, जहाँ तक हो सके हमें अपने बेडरूम में टीवी नहीं रखनी चाहिए, 1 घंटे पहले हमें बाहर रख देना चाहिए। कई लोग अलार्म उसी में रखते हैं, मोबाइल पे रखते हैं। मोबाइल बहुत सारे लोगों की आदत है। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड कि आप अलार्म भी उसमें रख रहे हो, आप उसको बाहर रख दो। और भी कई चीज़ें, डिवाइसेस आते हैं कि आप उसमें अलार्म रख दो। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी नींद भी प्रॉपर रहती है, क्योंकि नींद भी नहीं आती ना, क्योंकि वो ब्लू लाइट रहती है, तो इंसोम्निया हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। ये बात समझ में आती है कि आज भले हम डिवाइसेस और ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, मगर इसके पीछे जो चीज़ काम कर रही है वो हमारा मन है, वो इंद्रियों का आकर्षण है। हम कुछ देखना चाहते हैं, कोई चीज़ें करना चाहते हैं, कोई गेम खेलना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारा मन है जो इन चीज़ों को दिशा निर्देश दे रहा है, वहाँ खींच रहा है। ये जो इंद्रियों का रस है, इससे ऊपर उठने के लिए भी गीता उपदेश देती है। और ये जो उदाहरण है कि हमारी नाव किसी और दिशा में जा रही है और ये तेज़ हवा कहीं और ले जा रही है इन चीज़ों को, इसे समझकर एक सही चेक मैकेनिज़्म लाना, एक डिजिटल हाइजीन क्रिएट करना, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है। ये आवश्यक चीज़ें हैं, मगर इसमें हम अधिक लिप्त न हो जाएं, ये चीज़ें हमारे को जकड़ में न ले लें, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। और एक व्यक्ति के हेल्थ के लिए हाइजीन आवश्यक है, ये बात हम समझते हैं कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है। तो ऐसे ही इन डिवाइसेस को यूज़ करते समय भी एक हाइजीन, एक डिजिटल हाइजीन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आज समय को देखते हैं, रुकते हैं, मगर आज आपने इस विषय पर एक नया अंडरस्टैंडिंग हमारे सभी दोस्तों के सामने रखा, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज समय निकाल कर आप पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, आज की चर्चा में ये बात समझ में आई है कि मनमानी करना, यानी मन हमारा जो चीज़ करने को कहे वही चीज़ अगर हम करते चले जाएं, तो फिर हम नुकसान कर रहे हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य का, हमारे पारिवारिक संबंधों का, हमारे अपने ही आसपास ये जो चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, ये जो नई हवा चल रही है, इसमें हमें कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हम इस हवा के बहाव में अपनी नाव को दिशाहीन होकर कहीं पर भी जाने नहीं देना है। गीता यही उपदेश देती है कि हम संयम को ले आएं। हम अपने डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल में भी इस संयम को ले आएं, ताकि हम अपना बेहतर ख्याल रख सकें। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।